हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है पर्सन ऑन योर माइंड। ठीक है, देखते हैं जो पर्सन आपके माइंड में है वो इस वक्त क्या सोच रहा है, क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की, आपके हस्बैंड की, आपकी वाइफ की, या आप जिसके साथ भी कनेक्टेड हैं। ठीक है, वो जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो इस वक्त आपको लेकर और इस रिलेशनशिप को लेकर क्या सोच रहा है, क्या एक्शन ले सकता है। ठीक है, ओवरऑल चेक करेंगे कि क्या चल रहा है। ठीक है, मेडिटेट करें अपने पर्सन को। पर्सन ऑन योर माइंड, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के पर्सन इस कनेक्शन को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में, आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है। लेट्स सी, देखते हैं। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। ये पर्सन जो है, जो भी जिससे भी आप डील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस है, बिजी है अपनी लाइफ को फ्रूटफुल करने के लिए, और होल्ड बैक कर रहा है आपसे कम्युनिकेशन। बहुत ज़्यादा बर्डन है, इसको बर्डन लग रहा है आपके साथ कनेक्ट होना, आपके साथ कम्युनिकेट करना, आपके साथ एक कम्युनिकेशन एक लेवल को अप करना। ठीक है, ये पर्सन अपनी ग्रोथ पे, अपने काम पे, अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा मुझे बिजी नज़र आ रहा है। ठीक है, एक बिजी है, कम्युनिकेशन ब्लॉक है। अपने बहुत ज़्यादा मतलब कि जो चीज़ें हैं वो वैसे ही हैं, उनको टच ना करना, उनको हाथ ना लगाना, क्योंकि बर्डन है एक। उनको एक दोबारा स्क्रैच से स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा बर्डन है। ये पर्सन अपनी लाइफ को फ्रूटफुल करने में लगा हुआ है, अपनी लाइफ में बिजी है, अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा एक बिजी है, अपनी लाइफ पे काम कर रहा है। ठीक है, ये पर्सन आप कम्युनिकेशन चाहते हैं, जो ये पर्सन होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। ठीक है, आप चाहते हैं इस पर्सन से कम्युनिकेट करना, इससे या तो फिजिकली मिलना, वन टू वन होना, मतलब कि आप एक टेबल टॉक चाहते हैं इस पर्सन से। कुछ इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, हाँ, स्लीपलेस नाइट है, या मतलब कि यहाँ पर ये पर्सन किसी टेंशन में भी है। ठीक है, कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई यहाँ पर इश्यूज हैं। वेट देखते हैं यहाँ पर क्या हो क्या रहा है। लेट्स सी, पर्सन ऑन योर माइंड, क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स। आपके पर्सन कहाँ बिजी है ये? क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स, ये अपनी फ्रूटफुल अपनी लाइफ में बिजी है पर्सन। ठीक है, अपनी पेंटिकल्स हो गई, अपनी फैमिली हो गई, अपना कैरियर हो गया, अपनी ग्रोथ हो गई, अपनी सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ। ठीक है, देखें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है ये पर्सन, आगे की तरफ मूवमेंट दे रहा है। देखिए अपनी सक्सेस पे बिजी है ये पर्सन। 6 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी, ये पर्सन अपनी सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। पास बहुत ज्यादा बर्डन है, पास बहुत ज्यादा डिप्रेशन, प्रेशर, एंडिंग देता है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है पास बहुत ज्यादा बिग बैक स्टेपिंग सा फील होता है। ये पर्सन खुद को सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग्स में है। ठीक है, सेल्फ लव और सेल्फ हीलिंग कर रहा है। बर्डन किस चीज का है आपके पार्टनर को? लेट्स सी, किस चीज का बर्डन आपके पार्टनर को फील हो रहा है इस जगह? 10 of Wands, clarify 10 of Wands, 10 of Wands, okay. स्टेबिलिटी का बर्डन है। अगर यहाँ पर स्टेबिलिटी रिलेटेड कुछ ना कुछ चल रहा है, आप स्टेबिलिटी मांग रहे हैं, स्टेबिलिटी और कमिटमेंट, यहाँ पे बैलेंस नहीं किया जा रहा है इस रिलेशनशिप में। कुछ स्टेबिलिटी रिलेटेड है जो बर्डन सम है इस पर्सन के लिए, कि स्टेबिलिटी लाना, बैलेंस लाना, इस रिश्ते में हीलिंग लाना, इक्वल गिव एंड टेक करना, हील करना, थोड़ा सा एक कॉन्टम्पलेट करना, चीज़ों को बैलेंस में लेकर आना, आप लोग के बीच चीज़ों को सेटलमेंट पे लाना बर्डन है इसके लिए। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ पेंटिकल, मतलब कि अर्थ साइन भी हो सकता है पर्सन, कोई फायर साइन भी हो सकता है। ठीक है, वाटर साइन भी हो सकता है। अर्थ, फायर, वाटर, मतलब कि अर्थ साइन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस, और वाटर साइन भी बता दिया। और ठीक है, तीनों साइन बता दिए मैंने आपको। टेम्परेंस, सैजिटेरियस हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पर, लेकिन ये पर्सन यहाँ पर सैजिटेरियस और वर्गो कोई हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हो, वो वर्गो या सैजिटेरियस हो, कुछ भी हो सकता है, वाइस वर्सा। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है ना, एक स्टेबिलिटी को लेकर इसके लिए बर्डन है। स्टेबिलिटी यहाँ पर रिलेशनशिप में लेकर आना एक बर्डन है, एक बैलेंस लेकर आना वो बर्डन है। ठीक है, क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल, क्या होल्ड बैक कर रहे हैं आपके पार्टनर? 3 ऑफ स्वॉर्ड, ये पर्सन हर्ट है, पेन है, कोई पास्ट आपने नहीं दिया तो कोई और पेन है इस पर्सन की लाइफ में, कोई ना कोई पास्ट ट्रॉमा है जो ये होल्ड बैक करके बैठा हुआ है। बिल्कुल, कोई ना कोई पास्ट पेन, मैंने कहा ना हीलिंग पे तवज्जो दे रहा है, अपनी हीलिंग पे। जब इस रिलेशनशिप पे आता है कोई पास्ट वूंड, इस पर्सन को बहुत ज्यादा मतलब कि इसको बहुत ज्यादा पास्ट वूंड, बहुत ज्यादा इसको पीछे से वो करने लग जाता है, हॉन्ट करने लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज्यादा एम्परर एनर्जी है, बहुत ज्यादा अपने ईगोइस्टिक बिहेवियर में रहता है, होल्ड करके रखता है, पास्ट का पेन है इसके अंदर, स्लीपलेस नाइट है,
बहुत ज़्यादा एक नाइटमेयर्स हैं, चीज़ें डिस्टर्ब है इस पर्सन की लाइफ की, ठीक है। होल्ड बैक कर लेता है चीज़ों को डिस्कस करने से पहले, ये होल्ड बैक कर लेता है चीज़ों को, इतना ज़्यादा ही डिस्कस और क्लियर नहीं कर पा रहा चीज़ों को, आप लोग के बीच जो मामलात हैं वो सॉल्व नहीं हो पा रहे, ठीक है। होल्ड बैक ये जो कर रहा है इसका पास्ट ट्रॉमा है, कोई आपके अलावा कोई इसका पास्ट ट्रॉमा है, आपको लगता है ईगो है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा जिद है, ये बहुत ज़्यादा एक अड़ियल इंसान है, लेकिन कोई पास्ट ट्रॉमा है जो लेकर चल रहा है, जो हील है, अनहील कोई पास्ट ट्रॉमा, अनहील कोई प्रॉब्लम, अनहील कोई इशू, अनहील कोई प्रॉब्लम, एक ऐसी प्रॉब्लम जो इस पर्सन को बार बार हॉन्ट करती है, पास्ट में कुछ ना कुछ इसका हो चुका है, आपके साथ हुआ है, आपके साथ नहीं है तो किसी और के साथ हुआ है, कुछ है जो इसका पास्ट है जो हिडन है, जो इसके अंदर होल्ड बैक है ना। देखिए हीलिंग, इधर हीलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक हीलिंग नेचर, एक हीलिंग बिहेवियर, एक हीलिंग हीलिंग हीलिंग, ठीक है। यहाँ पे हीलिंग बहुत ज्यादा रिलेटेड है, हीलिंग, यहाँ पर हीलिंग चल रही है, ठीक है। ये पर्सन ही अनहील पर्सन है, पास्ट के ट्रॉमा, पास्ट के वुंड्स अनहील है, हील नहीं हुए हुए। पर्सन ऑन योर माइंड, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, प्लीज सेंड द स्पिरिट गाइड। पर्सन ऑन योर माइंड, आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है। ओके, ओके, कुछ आप यहाँ पर सिंगल इंडिपेंडेंट अपने ऊपर काम कर रहे हैं आप, ठीक है। आप अपनी लाइफ में वर्क कर रहे हैं अपने ऊपर, बहुत आप एक अट्रैक्टिव पर्सन अपनी लाइफ में जो है ना, आप इस रिलेशनशिप को, जैसे कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को आप सिंगल शो करने लग गए, ठीक है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा डेलिकेटेड थे, कुछ पास्ट साइकिल्स, कुछ पास्ट कर्मा रिजॉल्व हो रहा है, कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा साइलेंट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा साइलेंट है, आप अवॉइड कर रहे हैं अब इस पर्सन को, आप नहीं इससे बात करना चाह रहे। कोई पास्ट कर्मा आप लोग का, आपका इस पर्सन के साथ बैलेंस हुआ है, ठीक है। कुछ पास्ट साइकिल्स थी जो अनबैलेंस थी, जैसे इस पर्सन का, जैसे ये पर्सन कहीं पास्ट से अनहील है, इस पर्सन ने आपको डैमेज कर दिया, इस पर्सन ने आपको वुंड्स दे दी, इस पर्सन ने आपको तकलीफ दे दी, अपने पास्ट में इसके साथ बहुत ज़्यादा जैसे एक कोलैबोरेट करने की, इक्वल गिव एंड टेक करने की, चीज़ों को बैलेंस करने की बहुत हद तक कोशिश करी, जो कि नहीं हो सकी है, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड है, चीज़ें डिस्टर्ब हो गई, चीज़ें, आप एक सिंगलहुड में आ रहे हैं। अगर आप इस पर्सन का वेट कर रहे थे, हीलिंग, आप इसकी हीलिंग का भी वेट कर रहे थे, चले हीलिंग करके वापस आ जाएगा, नहीं अब आप वेट नहीं करना चाहते, आपका आपका माइंड चेंज हो रहा है, ठीक है मुझे, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में 360 डिग्री का चेंज है, आपके कर्मा बैलेंस हो रहे हैं, पास्ट कर्मा थे आपके जिसके साथ कनेक्टेड है, वो बैलेंस हो रहे हैं। अब ये जो इसके जो होल्ड बैक कर रहा है, इसका पास्ट वुंड है, इसको खुद हील करना पड़ेगा। अब आप इससे ज्यादा इसकी हेल्प नहीं कर सकेंगे, आपकी यहाँ पर जैसे एक कहानी एंड हो रही है, आप सिंगल नजर आ रहे हैं, आप कंप्लीट नजर आ रहे हैं, आप सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ की एनर्जी में नजर आ रहे हैं, और आप खुशी खुशी इस रिश्ते को क्लोज कर रहे हैं, मतलब कि मुझे ऐसा नजर आ रहा है आप क्लोज करना चाह रहे हैं। आप, ये कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप इससे जुड़ना चाह रहे हैं, नहीं, आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। अगर कम्युनिकेशन चाह भी रहे थे तो एक इस चीज के लिए नहीं चाह रहे थे कि पर्सन चीजें आपको ठीक करे, ठीक है। जैसे एक होता है ना कि एक कम्युनिकेशन का आपने बहुत टाइम तक वेट करा कि आपको लगा सक्सेस आ जाएगी, लेकिन अब आपको लगता है नहीं, ये यहाँ पे सक्सेस नहीं हो सकती, यहाँ पे एक स्टेबिलिटी, स्टेबल कमिटमेंट नहीं मिल सकती। बहुत ज़्यादा ये इगोस्टिक पर्सन है, बहुत ज़्यादा एक रिजिड पर्सन है, ठीक है। ये आपने इस रिश्ते में काम करा, लेकिन इसने आपकी एफर्ट को काउंट ही नहीं किया कभी। जो आप वर्क कर रहे थे, जो मेहनत कर रहे थे, आप जो एफर्ट लगा रहे थे, इसने उन एफर्ट को कभी भी इस रिश्ते में काउंट ही नहीं किया, ठीक है। आपने इसको सोलमेट समझा है, मिसिंग एनर्जी रही है, आपने बहुत ज़्यादा आप मिस करते रहे हैं, लेकिन अब आप कोल्ड हो चुके हैं, ठीक है। आपको अगर याद भी आती है तो अब आप कोल्ड और रिजिड, अपनी लाइफ पे अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप इस रिश्ते में वर्क नहीं करना चाहते, आपको ऐसा लगता है टाइम वेस्ट है, क्योंकि आपको काफ़ी टाइम रिजेक्शन मिली, आपको यहाँ पर आपने वेट किया, सब कुछ किया, जैसे अब अवेकनिंग, जैसे हेरोफेंट की एनर्जी है, विजडम, अवेकनिंग, जैसे जो कोल्ड डिटैच पर्सन है ना, जैसे आपकी जो एनर्जी कोल्ड हो चुकी है, इसके पीछे अवेकनिंग है, ठीक है। इसके पीछे बहुत कुछ है, लर्निंग है, इसके पीछे इसका लेसन है जो आपने इस पर्सन से लर्न किया है, ठीक है। ये आपकी जो कोल्ड डिटैच बहुत एक मतलब कि एक आपकी जो है ना एनर्जी इस तरीके की हो चुकी है, बहुत आप जो है ना एक प्रैक्टिकल माइंडसेट आपका होता जा रहा है। अब इसका आप असर समझे, या तो इसने आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक कर दिया, इसके इसने जो आपके साथ बिहेवियर करा, जो आपके एफर्ट रहे, वो एक मतलब कि काउंटलेस थे, आपने काउंट भी नहीं कर सके, इतने एफर्ट आपने इस रिश्ते में करे हैं, इतना ट्रायल आपने इस रिश्ते को दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप क्या कर रहे हैं, आप सिंगल हो रहे हैं, ठीक है। आप सिंगल हो रहे हैं, इस कहानी को, आप इस चैप्टर को बासानी क्लोज कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, इस चैप्टर को ही क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ चेंज हो रही है 360 डिग्री, आपके कर्मा बैलेंस हो रहे हैं। कुछ कर्मा में था आपके इसके साथ ऐसे कनेक्ट होना, जो हुआ वो कर्मा रिलेटेड था, ये जैसे कहते हैं ना डेस्टिनी में ऐसे ही था होना, जो हुआ ये किसी की गलती से नहीं हुआ, या आपकी कोई मिस्टेक से नहीं हुआ, कोई गिल्ट, कोई आपको, जैसे आपको ऐसा हो गया यार, गिल्ट रहता है, रिग्रेट होता है कि यार ऐसे पर्सन को चूज करा, नहीं, ये डेस्टिनी थी, ठीक है, ये होना ही होना था,
ये डेस्टाइन था आपका ऐसा मिलना, आपको ऐसे लेसन लर्न करना, अदरवाइज आप यहाँ नहीं आ पाते, ठीक है। एक जो विजडम, एक जो अवेकनिंग, एक जो आपको एक जो आपको जिस जिस जगह जिस पोजीशन पे पहुंचना था ना, वो ये सब कुछ आपको क्लियर करना था, तब यहाँ पर पहुंचना था। अब अवेयर हैं अब आप, ठीक है। आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस तरीके के पर्सन पे इन्वेस्ट करना है, क्या करना है आपको। आप बहुत एक प्रैक्टिकल, रैशनल, बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन, एक क्लियर कट पर्सन हो चुके हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप किसी को एक्सप्लेन करना नहीं चाहते, ठीक है। आपका नेचर इस तरीके से हो चुका है, जो समझता है आपको लेकर वो समझे, आप उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहते। वजाहत, क्लैरिटी और अपने आप को समझाना, ये सब कुछ नहीं चाहते। जिसको जैसा जिसकी जैसी नज़र वो आपको वैसा देखेगा, आपको अब वैसा लगता है, ठीक है। अब आप इस उसमें हैं। और रही इस पर्सन की बात, तो वो टाइम गया जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे। इट मीन्स वो टाइम गया जब आप इसके ऊपर फिदा हुआ करते थे, ठीक है। मैंने बड़ी इसको मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, तो मैंने आपको उर्दू में मिसाल दी है, ठीक है। तो वो वक्त गया, वो वक्त चला गया जब आप फिदा थे, मोहब्बत थी, एक जैसे ना मिला तो मर जाने वाली ख्वाहिश थी। तो ऐसा कुछ नहीं रहा, ठीक है। डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट टाइम, वक्त बदल जाता है, चीज़ें बदल जाती हैं, इंसान भी वक्त के साथ बदल जाते हैं। तो आप वक्त के साथ बदल गए हैं, ठीक है। बहुत कुछ आपने लर्न किया है, बहुत कुछ लेसन्स आपकी ज़िंदगी में रहे हैं जिसने आपको बदल के रखा है। कुछ आपका हिस्सा ख़त्म करा है, कुछ चैप्टर्स को आपने क्लोज़ करा है अपने हाथों से, और आप खुश दिख रहे हैं, किसी टेंशन में नहीं दिख रहे। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप किसी रिग्रेट, किसी टेंशन, किसी आप परेशानी में होकर ये सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। चलें देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप। क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल, हमने 4 ऑफ पेंटिकल तक क्लैरिफाई करा था ना। क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या सोच रहा है पर्सन। ओके ओके, आप इस लव से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। जो आपका लवर्स है ना, ये इस पर्सन से आप आगे बढ़ रहे हैं, कम आउट की तरफ मूव कर रहे हैं, खुद को हीलिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं। आपने फैसला कर लिया कि आपको मूवमेंट करनी है, आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। आप इस रिलेशनशिप में देखिए मून, आप इस फेयर से आगे बढ़ना चाहते हैं कि होगा या नहीं होगा, ये आपको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, ये आपको मैरिज देगा या नहीं देगा। नहीं, आप किसी भी तरीके से खुद को किसी डायलेमा में नहीं रखना चाहते। आप स्लोली बट श्योरली सिचुएशन से बहुत पहले से ही आपने एक आपको विजडम गेन हो चुका है, आपने आगे बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया बढ़ना। चाहे नजर ना आ रहा हो, लेकिन आप जैसे मैं कैसे मिसाल दूँ इस चीज़ की, कि जैसे कि आप बहुत टाइम हो गया, आप इस चीज़ को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर एक्सेप्ट कर रहे थे। आपको आगे बढ़ना ही है, आपको इस सिचुएशन को छोड़ना ही है, आपको आगे की तरफ मूव करना है, आपको आगे की तरफ एक्शन लेना है, अपनी लाइफ को सिक्योर करना है। अपने आप को इस इनसिक्योरिटी में नहीं छोड़ सकते, ठीक है। आप इनसिक्योर फील कर रहे थे, आपको इनसिक्योरिटी में अपने आप को होल्ड नहीं करना, ठीक है। तो आप इस लवर, ये जो भी आपने अपने पर्सन को अपना पार्टनर, अपना सब कुछ माना, या आपके हस्बैंड, या आपकी वाइफ, या आपके पार्टनर, या आपके सोलमेट, या आपके ट्विन, जो भी हैं, आपको ऐसा लग रहा है नहीं, ये इनसिक्योर रिलेशनशिप है, ये ट्रस्ट वर्दी नहीं है, यहाँ पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। अब आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको अपनी हीलिंग चाहिए, आपको अपना पीस चाहिए। क्लैरिफाई द वर्ल्ड, आप सिंगल इंडिपेंडेंट अपनी एनर्जी पे काम कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं। क्लैरिफाई द वर्ल्ड, आपको वाली लव वाली जो ना, एक जो आपको होता था ना, एक बार बात हो जाए कनेक्टेड और ये और वो, नहीं, उससे बाहर आ चुके हैं, ठीक है। नहीं, आपको लगता है नहीं, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है, ये आपकी हैप्पीनेस के लिए अच्छा नहीं है, ये आपकी सोल के लिए बेटर नहीं है, ठीक है। इंसान उस चीज़ को चूज़ करता है जो उसके लिए अच्छी हो, ठीक है। सेल्फिशनेस नहीं होती है, इंसान को एक पॉइंट आता है, दुनिया सिखाती है, आप अपने लिए करो, आप अपने लिए सीखो, आप अपने लिए कुछ ना कुछ करो, आप अपने आप को मेंटेन करो। देखें, ये सेल्फिशनेस नहीं होती, ये सेल्फ लव होता है। हम एक टाइम आता है, हर कोई ऐसा नहीं होता, एक टाइम आता है इंसान अपने आप को किसी को भी हर्ट करने का मौका देता चला जाता है, ठीक है। लेकिन एक वक्त आता है, वही लोग उसको सिखा रहे होते हैं, नहीं, अपने आप को इतना ईजी मत करो, अपने आप को इतना अवेलेबल मत रखो। तो ये चीज़ आपने सीखी है, ठीक है, ये चीज़ आपने सीखी है। पहले आप मैरिज और कमिटमेंट चाहते थे इस पर्सन से, लेकिन नहीं, अब नहीं, ठीक है। वेट, मैं पानी पी लूँ, वो मेरा थ्रोट ड्राई हो जाता है और मुझसे बात नहीं की जाती। 9 ऑफ पेंटिकल एंड दी वर्ल्ड, कुछ एंड कर रहे हैं, ठीक है। अपनी हैप्पीनेस के लिए कुछ एंड कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ एंड कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए कुछ एंड कर रहे हैं आप। क्लैरिफाई द वर्ल्ड, डिवाइन चाहता था आप हंसी खुशी इस सिचुएशन से बाहर निकले,
आपको बर्डन लगता है, ठीक है? ये साइकिल बर्डन है आपके लिए। आप कट करके सब कुछ, पूरी क्रैप कट करना चाहते हैं और आगे आप कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल, आप जो है ना बहुत ज़्यादा वुंड्स आप बहुत ज़्यादा वुंडेड हैं, ठीक है? अपनी लाइफ में अपने आप को कहीं और फ़ोकस कर रहे हैं, अपना पेंटिकल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना करियर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बुक्स पढ़ते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, कुछ ना कुछ आप करते हैं, कहीं न कहीं आप आर्ट वर्क करते हैं, कहीं ड्राइंग करते हैं, कोई आपका आर्ट वर्क है, लेकिन आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ना कि मुझे ऐसा लग रहा है आप इस सिनेरियो के लिए आप वुंडेड हैं, ठीक है? आप कट कर रहे हैं इस रिश्ते को क्योंकि आपके लिए बर्डन है। टेन ऑफ फ्रेंड्स के यहाँ पे ये देखें, टेन ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा ही परेशान है ये जो है बुजुर्ग जो भी हैं, ये जो भी एक जैसे उनको ऐसा लग रहा है बहुत टाइम दे दिया इस चीज़ को, जैसे बहुत दर्द था, बहुत तकलीफ थी इस बर्डन में, वो उठाते उठाते थक चुके हैं इसको, इस बर्डन को। ऐसे ही आप हैं, जैसे आपने अपनी ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम इस रिश्ते पे इन्वेस्ट किया, अपने लव, अपने इमोशन, जैसे कि अब आपके अंदर कुछ रहा नहीं है इसको, इस रिश्ते को देने के लिए, आप इसलिए आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है? आपने आपको जो बचा-कुचा जो आपके एक हेल्थ में रह गया, आप उसको जो है ना जैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन से। ये टॉक्सिक एनर्जीज़ होती हैं, ये टॉक्सिक लोग होते हैं, कहीं की टॉक्सिसिटी कहीं पर इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। ये एक टॉक्सिक होते हैं, इनका कर्मा होता है, ठीक है? ये टॉक्सिक टॉक्सिक लोग होते हैं, ये टॉक्सिसिटी कहीं की टॉक्सिसिटी कहीं पे डाली हुई होती है इन्होंने, ये वो लोग होते हैं। तो हमेशा किसी भी देखें, जो हीलर होता है ना वो हमेशा वुंडेड लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है, ये बात सच है, ठीक है? ये ट्रुथ है। आप अगर हीलर हैं या तो आप एक अच्छे काइंड हार्ट हैं, एक अच्छे हाथ में आपका दिल अच्छा है ना, आप ज़ख्मी दिलों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेंगे। जो हर्ट होंगे ना, जो अपने पास्ट लाइफ, पास्ट टाइम से जो उनका पास्ट रहा होगा, जिसमें उन्होंने हर्ट और पेन फ़ील किया होगा, जो उनके लिए तकलीफ़ दे दिन और वक़्त रहे होंगे, आप उन लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है? जब आप एक अच्छे हीलर होते हैं, जब आप एक अच्छे दिल के होते हैं, जब आप एक ओपन हार्ट रख रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों को आप जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है? लेकिन अब आप वुंडेड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा वुंडेड हो चुके हैं, आपको खुद की हीलिंग पे काम करना है, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं और अपने अपने फ्यूचर पे, अपने करियर पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है? द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्लैरिफाई द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कुछ बदल रहा है ना आपकी लाइफ में, कुछ बदल रहा है, आप अपनी लाइफ में चेंज कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से बदल रहे हैं। मैनिफेस्टेशन स्ट्रांगली मुझे 2 कार्ड से निकल दिख रही है। ये जो भी आपकी लाइफ में नया स्टार्ट हो रहा है, जो भी एंड हो रहा है, ये आपने मैनिफेस्ट करा। जैसे कभी-कभी हम किसी इंसान को प्रेयर में माँगते हैं, जैसे हम प्रेयर करते हैं, डिवाइन के सामने जाते हैं, अपने अल्लाह के सामने जाते हैं, आप कोई भी रिलीजियस क्यों, आप अपने मज़हब के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, तो हम क्या प्रेयर करते हैं। कभी-कभी हमें किसी चीज़ से इतनी तकलीफ़ होती है, तो हम कहते हैं कि हमें इस चीज़ से निकाल दे, ठीक है? कभी-कभी हम ये जो अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं, वो जानबूझ के नहीं कर रहे होते हैं, हमारा हमारा वो इंटेंशन नहीं होता वो सब कुछ करने का, लेकिन वो क्या होता है, जैसे ऐसा लग रहा होता है यार डिवाइन ये हमारा रब चाह रहा था इसलिए ऐसा हो, तो हम दुआ करते हैं। हमारी आज़माइश का टाइम होता है, हम दुआ करते हैं। जैसे आपने माँगा, इस सिचुएशन से खुद को बाहर निकलने के लिए माँगा, आपने बोला कि आपको आपका रब यहाँ से निकाल दे, इस रिश्ते से निकाल दे, आपके लिए इस इंसान, आपके दिल में से इस इंसान का प्यार ख़त्म कर दे, ठीक है? एक डिस्टेंस क्रिएट कर दे। आपने माँगा है ये सब कुछ। देखें जैसे ये लड़की यहाँ पे एक प्यार को एक बहा रही है। इतने इमोशंस, आपके इन इमोशंस ने आपको तकलीफ़ दी कि आप चाहते थे ये रिश्ता ख़त्म हो जाए। आपने डिवाइन से प्रेयर करी, जैसे डिवाइन आपको निकाल रहा है बआसानी, आपको उस तकलीफ़ से निकाल रहा है, ठीक है? यहाँ पे हाँ, क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, ठीक है? आप जो भी था आप अपने आप नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है आप पहले मैनिफेस्ट कर रहे थे कम्युनिकेशन, अब आप बात भी नहीं करना चाह रहे। जो है आपके अंदर आप उसको लेट गो करना चाह रहे हैं और आप इस सिचुएशन से बाहर आना चाह रहे हैं, इससे डिवाइन आपको निकाल रहा है। अगर आपको कुछ कहना भी था, आप एक कन्वर्सेशन में कभी अपने आप को कुछ एक्सप्लेन भी करना नहीं, आप नहीं चाह रहे, आप एक्सप्लेन होल्ड होल्ड बैक की एनर्जी है। अब नहीं जा रहे आप इससे ज़्यादा इस चीज़ को एक्सप्लेन करें या इस चीज़ को इससे ज़्यादा आप मतलब कि अ, जैसे कम्युनिकेशन का दिल उड़ गया हो आपका, ठीक है? कुछ इस टाइप की एनर्जी है। जैसे वो जो होता है ना इंसान जो कम्युनिकेट करना चाह रहा होता है, यार उससे कम्युनिकेट करें, पता नहीं वो हमारे लिए क्या सोचता है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, आपके अंदर वो नहीं रहा, ठीक है? आप इन इमोशंस को चाह रहे हैं, आप वेस्ट हो जाएँगे, ख़त्म हो जाएँगे। अगर किसी मतलब कि आप इन इमोशंस को फ़ील नहीं करना चाह रहे, इन इमोशंस से बाहर आना चाह रहे हैं, डेथ आप चाह रहे हैं ख़त्म।
आप एक ऐसा एक वो वाला एक बर्ड होता है जो वो इंडिया में ही होता है बहुत ज़्यादा, मतलब कि मैं उस बर्ड की स्टोरी सुन रही थी, नाम याद नहीं है। एक बर्ड होता है, डिस्कवरी चैनल होते हैं ना, मुझे जैसे जो ना जैसे हिस्ट्री चीज़ें होती हैं, जब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, वो बर्ड बहुत ज़्यादा एक ऐसा एक बर्ड है जो मतलब कि बहुत कहीं वो एक बहुत ज़्यादा उसकी एक लंबी ज़िंदगी होती है। उसके बाद मतलब कि उसको ऐसा दिखाया है, वो खुद जब उसकी डेथ का टाइम होता है उसको उसके अंदर एक स्पेशल चीज़ ये होती है, उसको अपनी डेथ की टाइमिंग पता होती है, ठीक है, उसकी डेथ कब होने वाली है, स्पेशल उसमें चीज़ ये बताई है उस बर्ड में। वो इंडिया में होता है, ठीक है, और वो जो है ना उस टाइम मर जाता है और फिर एशेस से जलता है। जैसे आप इस रिश्ते को ख़त्म करने के बाद जैसे इसी टाइम जब ये एक ख़त्म हो रहा ना, एक न्यू पर्सन बन रहे हैं, एक न्यू पर्सन आपके अंदर, एक न्यू पर्सनालिटी आपकी रीबर्थ ले रही है, ठीक है। तो एक जैसे एक अपनी पुराने सेल्फ को जला देना और एक न्यू बर्थ लेना, ऐसे ही वो बर्ड क्या करता है, उसकी डेथ होती है और वो उसी जब वो राख खत्म हो जाती है ना, वो जलता है ऑटोमेटिकली, एक जल जाता है, जो उसकी राख होती है उससे वो वापस बन जाता है, एक बर्ड बन जाता है, न्यू बर्ड बनता है, एक न्यू रीबर्थ मिलता है उसको। तो आपकी ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ पे ऐसे इम्पैक्ट करके गया कि आप इस रिलेशनशिप के बाद बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है आपकी ऑल ओवर लाइफ में। आपने बहुत से लोगों को एक्सपीरियंस किया होगा अपनी ज़िंदगी में, डिफ़िकल्ट चीज़ों को आपने फेस किया होगा, लेकिन इस रिलेशनशिप ने आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करना है, ठीक है। एक जैसे मतलब कि आपको एक न्यू इंसान, एक न्यू बर्थ दे रहा है ये रिश्ता, ठीक है। एक न्यू बर्थ दिख रहा है मुझे, जैसे डिवाइन कह रहा है टाइम आ चुका है कि इस अब आपका टाइम है कि अब आपको एक न्यू बर्थ दिया जाए, ठीक है। इस पेन से निकाल कर अब आपको वो दिया जाए, एक न्यू बर्थ, आपकी जो रियल आपने जो अब एक्सपीरियंस कर लिया है, न्यू पर्सनैलिटी दी जाए। क्लैरिफाई हाइपोथेसिस। तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, बहुत ये टाइम पीरियड जिनसे भी रीडिंग मैच होगी बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पेसिफिक लोग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोग ना हो, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके लिए टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लैरिफाई द हाइपोथेसिस। क्लैरिफाई द हाइपोथेसिस। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और आप एक बहुत अच्छी एक अपीलिंग पर्सनालिटी बनते जा रहे हैं, बहुत आपकी पर्सनालिटी में बहुत अच्छा एक चार्म आता जा रहा है, ठीक है। हीलिंग, देखिए ये जो आपकी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, आप खुद को हील कर रहे हैं, टॉक्सिक कनेक्शन से कट कर रहे हैं, अपने सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं, इंट्यूटिवली आप गाइडेड हैं, ठीक है। क्लैरिफाई किंग ऑफ सैंड। टेम्परेस, आपको कहा जा रहा है अपने सेल्फ के लिए एक्शन लें, ठीक है, अपने आप को बैलेंस करें। आप एक्शन ज़रूर ले रहे हैं लेकिन अपनी लाइफ के लिए, आप अपने सेल्फ के लिए, अपने अपनी अपनी सिचुएशन के लिए गोस्ट कर रहे हो सकते हैं, आप बात नहीं करना चाह रहे, आप गोस्टिंग और इन सब चीज़ों से अब आप बिल्कुल डिटैच होना चाहते हैं। इस पर्सन ने हमेशा गोस्ट करा आपको, ठीक है, कि आपके सवालों के जवाब नहीं दिए। सबसे ज़्यादा इसने जो आपके साथ एक आपको जो कंट्रोल करके रखा है ना, जैसे होता है ना, हम किसी सवाल का जवाब मिल जाता है, इंसान वहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है, वहाँ से कहानी ख़त्म हो जाती है। इंपॉर्टेंटली इस पर्सन ने क्या करा, आपको कंट्रोल इस तरीके से कि आपके सवालों के जवाब इसके पास थे, आपको पता ही नहीं था। आप सोचते थे शायद ये लव करता है और आपको ऐसा लगता था कोई जस्टिस यही था कि आपको सवालों के जवाब मिल चुके हैं या तो मिलने वाले हैं, कुछ जो आप जिन सवालों के पीछे भाग रहे थे उन सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं, ठीक है। आपको इंट्यूशन आपकी गाइड कर रही है, इस पर्सन ने आपको कंट्रोल ऐसे ही करा है, स्टक करके रखा है, ना हाँ बोला ना बोला, ना आने दिया अपनी लाइफ में ना जाने दिया। जैसे एक वो नहीं वाला, ना उगले जाए ना निगले जाए, ठीक है, मतलब कि एक वो सिचुएशन जो आप बोले यार करा करा क्या है, एटलीस्ट ये बताओ और जाओ यहाँ से, ठीक है। एक होता है ना ये वाली सिचुएशन, मतलब कि एक होता है कोई किसी इंसान को ये चीज़ हो जाती है, यार ये क्या हो रहा है, किस चीज़ की सज़ा है, क्या रीज़न है इसके पीछे, इस बिहेवियर का, इस नेचर का, इस तरीके का, ठीक है। जस्टिस यहाँ पे कोई आपको आपके सवालों के जवाब मिल सकते हैं इस पर्सन से, बिल्कुल आपके इस पास्ट पर्सन से, जो भी पर्सन आपके साथ कर रहा था, जिसको आपने सोलमेट समझा था, इससे किसी सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं। इंट्यूटिवली आप गाइडेड हैं, आपको कहा जा रहा है साइलेंट रहें, अपनी हीलिंग पे वर्क करें, आपको डिवाइन भी गाइड कर रहा है, ठीक है। जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा समझ नहीं रहता आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, वहाँ आपको जवाब मिल सकते हैं। क्लैरिफाई जस्टिस। क्लैरिफाई जस्टिस। जस्टिस यही है कि साइकिल ख़त्म, एंड मैंने कहा ना डिवाइन आपको इस चीज़ की अप्रूवल दे रहा है कि आप ख़त्म कर रहे हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है ना कन्फ्यूजन से बाहर निकाला जा रहा है, बिल्कुल आपके पास ऑप्शन हैं, आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। कंप्लीट जिस साइकिल ने बर्डन दिया है वो साइकिल कंप्लीट है, जस्टिस आपको दिया जा रहा है। और
जस्टिस आपको ट्रुथ पता चलेगा सब चीज़ों का, ठीक है, जो भी ट्रुथ है आप अपनी पावर में आ रहे हैं, ठीक है, जस्टिस ये होगा आप अपनी पावर में आ रहे हैं, कम्युनिकेशन आ रही है आपको, इस पर्सन की तरफ से कोई कम्युनिकेशन मिल सकती है, जो आप कम्युनिकेशन चाह रहे थे वो ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन मिल जाए या सच पता चल जाए, कुछ भी ऐसा हो, इस पर्सन ने आपको क्यों रिजेक्ट किया था, इसके पीछे रीज़न क्या था, ये क्या कर रहा था, किसके साथ कनेक्टेड था, ये पर्सन आपको क्यों गोस्ट करता रहा, क्यों इग्नोर करता रहा, आपके सारे सवालों के जवाब आपकी तरफ आ रहे हैं, और ये सर्कल और ये फेज एक एंडिंग, एक ख़त्म, ठीक है, एक एंडिंग की तरफ है। ओके, बड़ी हैवी एनर्जी थी भाई, ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ से साइकिक टैरो से क्या हो रहा है। आपके पर्सन इस वक्त क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, क्या इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे वीवर के पार्टनर इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, इनके माइंड में इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है, फोकस है अपने ग्रोथ पे, अपने वर्क पे, क्योंकि ये पर्सन फेस नहीं कर पा रहा यहाँ पे, ये फेस ही नहीं करना चाह रहा सिचुएशन को। आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहा है, आपके पर्सन की लाइफ में इस रिश्ते को लेकर क्या थिंकिंग है, क्या थॉट्स हैं इस टाइम, ये क्या कर रहे हैं। द वेटिंग गेम, डिवाइन टाइमिंग, कुछ ना कुछ इस पर्सन ने ऐसे डिवाइन टाइमिंग पे छोड़ा हुआ है, ठीक है। हार्ट चक्र, आपके पर्सन का हार्ट चक्र हील हो रहा है या तो ब्लॉक था काफी ज्यादा, ठीक है। क्राउन चक्र मतलब कि क्राउन चक्र वाली हीलिंग है। विश फुलफिलमेंट, मैंने कहा ना ये अपनी विशेस पे फोकस है ये पर्सन, ठीक है, अपनी ग्रोथ पे बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है ये पर्सन, अपनी ग्रोथ पे काम कर रहा है। डिसेप्शन एंड एनवी, ये आपसे बात यूं ही नहीं कर रहा, जो इसने पास में आपको डिसेप्टिविटी और एनवी एक एनर्जी रही ना, जो आपको सवालात, आपके जो क्वेश्चंस थे उनके जवाब आपको मिल सकते हैं, ठीक है। शेडो, ये पर्सन अपने शेडो को देख रहा है, अपने शेडो, अपनी डार्क साइड को देख रहा है। सोलर प्लेक्सस चक्र, इस पर्सन के अंदर इतना जैसे विजडम नहीं है, विजडम। वेट, अजान हो रही है, अजान के बाद इसको कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ पे है विजडम का कार्ड, ठीक है। आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पास्ट में आपके पर्सन फ्लैशबैक्स में देख रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर पास्ट में देख रहे हैं कि पास्ट में आपके पर्सन ने बहुत सी मिस्टेक्स, बहुत सी गलतियां कर दी अपने शेडो साइड के ज़रिए, ठीक है। शेडो की वजह से अपने आपके पर्सन बहुत किसी डार्क साइड से बिलोंग कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे डिसेप्शन एंड एनवी, आपके पर्सन का मेंटली खुद कॉन्फ्लिक्ट था, आपके पर्सन ने ये शेडो आपके आपके रिलेशनशिप पे इम्प्लीमेंट करा। आपके पर्सन का हार्ट चक्र ब्लॉक था, मैंने कहा ना कुछ ऐसा पास्ट है जिससे आपके पर्सन का हार्ट चक्र ब्लॉक है। आपके पर्सन की कोई पास्ट हिस्ट्री है जिसकी वजह से कुछ कुछ है जो पेनफुल है, कुछ है जो यहाँ पे रिजॉल्व नहीं हुआ हुआ आपके पर्सन के अंदर, ठीक है। आपके पर्सन ने ऐसी चीज़ें इस रिश्ते पे इम्प्लीमेंट करी जो इस रिश्ते से कनेक्टेड ही नहीं थी, इनके पास से कनेक्टेड है। ये डिसेप्शन एंड एनवी, जैसे डिसेप्टिव एनर्जी, गोस्ट करना, इग्नोर करना, परेशान करना, समझ गया इंसान के इसको इसको ये सब कुछ कहीं और से मिला है, इसने ये सब कुछ आपके ऊपर अप्लाई करा, ठीक है। एक शेडो साइड से आपको डील करा, अपनी डार्क साइड से डील करा, इसको विजडम आ रहा है कि मतलब कि अगर ये जो इसने पास्ट में किया ये ना किया होता तो चीज़ें आज बहुत अच्छी होती, मतलब कि एक शेडो विजडम इस पर्सन को गेन हो रहा है, ठीक है। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्लैरिफाई द वेटिंग गेम, पर्सन ऑन योर माइंड, क्लैरिफाई द वेटिंग गेम। देखें विजडम, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि समझदारी इसी में, चीज़ों को वक्त पे छोड़ देना, अपने हाथ में कुछ भी नहीं ले सकता क्योंकि सब हाथ से जा चुका है, ठीक है। टाइम था, वो वक्त था जब ये सब कुछ ठीक कर सकता था, अब हाथ में नहीं है, बहुत ज़्यादा अब जैसे रियलाइजेशन का फेस है आपके पर्सन को, जैसे रियलाइज़ हो रहा है सब कुछ जो आपके पर्सन ने किया वो क्यों किया इस रिश्ते में। क्लैरिफाई हार्ट चक्र, हार्ट चक्र आपके पर्सन का ब्लॉक था, ठीक है, आपके लिए बहुत ब्लॉक है जिसमें था, मैं पहले ही आपको कह रही हूँ हार्ट चक्र ब्लॉक था। आपके पर्सन का हार्ट चक्र ही आपके पर्सन को कंफ्यूज कर रहा था। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते थे किसी सिचुएशन को लेकर, आप लोगों को लेकर क्या एक्शन लेना है, क्या करना है, कुछ एक्शन नहीं लेते थे, बहुत ब्लॉक थे, जैसे सोचते रहना, कुछ एक्ट मत करना। क्लैरिफाई विश फुलफिलमेंट, क्लैरिफाई विश फुलफिलमेंट। 4 ऑफ कप्स, आपके पर्सन ने आपको एक्सेप्ट नहीं करा, रिजेक्शन दी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिजेक्शन फील आपने की है सिस्टम में, आपने बार बार आपके पर्सन यहाँ पर मटेरियलिस्टिक चीज़ों को अपनी विश फुलफिलमेंट समझते रहे, ठीक है, और आपको एक्सेप्ट करने से मना करते रहे। आपके पर्सन के लिए अपनी मटेरियल लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही कि मटीरियलिस्टिक, अपनी फैमिली, अपनी मटेरियल लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी फैमिली मतलब कि अपने पेरेंट्स, अपनी लाइफ, बहुत ज़्यादा वैल्यू आपके पर्सन ने अपनी फैमिली को दी, अपनी मटेरियल लाइफ को दी, आपको एक्सेप्ट नहीं करा कभी भी इस पर्सन ने, ठीक है। क्लैरिफाई डिसेप्शन एंड एनवी,
इमोशंस थे, लेकिन डिसेप्टिविटी जो आपको कंट्रोल किया गया वो इसीलिए किया गया क्योंकि कहीं न कहीं ये पर्सन इमोशनली आपके साथ कहीं न कहीं कनेक्टेड फ़ील करता था। ये आपको क्या करता था, इसको भी आपके साथ एक सोलमेट काइंड एनर्जी फ़ील होती थी। इसका भी दिल करता था कि रिस्क टेकिंग की जाए, आगे बढ़ा जाए, आपके साथ कनेक्ट हुआ जाए, ठीक है? लेकिन ये मैनिपुलेट करके आपको अपनी लाइफ़ में रखता था, ठीक है? डिसेप्शन एंड एनवी, बार-बार अपने मतलब से बात कर लेना, जब इमोशनली खुद ड्रेन होता था तब आपसे बात कर ली, तब आपसे ज़रूरत हुई तो तब आपसे कनेक्ट हो गया। अदरवाइज़ वही आपके साथ डिसेप्टिविटी करना, इग्नोर करना, घोस्ट करना। क्लैरिफाई शेडो। बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक, बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच्ड साइड आपके पार्टनर की। मतलब कि मेल हो तो बहुत ज़्यादा फीमेल्स में रहना इन्वॉल्व, ठीक है? आपके पर्सन की डार्क साइड है कोई ना कोई, मैं आपको बता दूँ, कोई ना कोई डार्क साइड है आपके पर्सन के। मेल है तो बहुत ज़्यादा फीमेल से फ्रेंडशिप, दोस्तियाँ और वैसे वन नाइट स्टैंड और ये मतलब किस तरीके से करना, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, कुछ इस टाइप की एनर्जी आपके पर्सन की रही है, ठीक है? आपके पर्सन यहाँ पर कुछ टाइम किसी किसी को टाइम दिया और फिर वहाँ से वॉक अवे कर गए, चीज़ों को एंड कर दिया और आगे बढ़ गए, ठीक है? आपके पर्सन इस टाइप के रहे, फन फ्लर्ट करना और एक फ्लर्टिंग एनर्जी आपके पार्टनर में रही है। अपनी 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 ग्रोथ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहना, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहना, बहुत ज़्यादा अपने अपने कॉन्फिडेंट पे मतलब कि गुरूर करना, जो भी आपके पार्टनर के पास उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गुरूर गुरूर ज़ाहिर करना। जैसे जैसे आपके पर्सन के पास जो है वो किसी के पास नहीं हो सकता, ऐसा गुरूर ज़ाहिर करना, ठीक है? क्लैरिफाई विज़डम, क्लैरिफाई विज़डम। हाँ, पता चल रहा है कि आपके पर्सन ने सब खराब कर दिया, ठीक है? कुछ अच्छा हो सकता था, आप एक अच्छे इंसान थे, आप एक अच्छे थे, कर्मा था, मैं आपको कह रही हूँ ना, कुछ कर्मा बैलेंस हुआ। इस पर्सन ने आपको हर्ट करके सब बर्बाद कर दिया। कुछ यहाँ पे इस पर्सन ने ऐसा कर्मा आपके साथ प्ले करा कि सब कुछ बर्बाद कर दिया, ठीक है? ये पर्सन समझ रहा है, बहुत ज़्यादा एक हर्ट है, इसको पता है इसने बहुत अच्छा रिश्ता ख़राब कर दिया। एक अच्छा इंसान मिला था, जो इसको समझ लेता, जो इसको सँभाल लेता, लेकिन इस पर्सन ने कुछ ख़राब कर दिया, बहुत ज़्यादा नेगेटिव अपने इरादों, अपनी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से सब चीज़ें ख़राब कर दी। चीज़ें अच्छी हो सकती थी, आगे बढ़ सकते थे, आप लोग एक अच्छी लाइफ़ गुज़ार सकते थे, लेकिन इतने डिसेप्टिविटी, नेगेटिविटी, मतलब कि रियलाइज़ कर रहा है, घोस्ट करना, चेस आपको आपको जैसे एक तकलीफ़ देना, पेन देना जानबूझकर, जो करा वो जानबूझकर करा। आपको लाइंग, चीटिंग जो भी करी जानबूझकर करी, आपके साथ मिसबिहेवियर करा जानबूझकर करा, आपकी इंसल्ट करी जानबूझकर करी। इसके पीछे कोई वजह नहीं थी, सब जानबूझकर हो रहा था क्योंकि कहीं पास्ट से वुंडेड था। इसको पास्ट से तकलीफ थी, रिलेशनशिप में तो रहता ही नहीं था, ठीक है? एक से बात करी, वहाँ से मूव ऑन कर देना, फिर दूसरे से बात करी, फिर दूसरे से मूव ऑन कर जाना, तीसरे से बात करी, मतलब कि कहीं कमिटमेंट और स्टेबिलिटी है ही नहीं। जैसे ये वो वाला रिलेशनशिप, फ्रेंड्स विद बेनिफिट करना है और आगे मूव ऑन कर जाना है। मतलब कि कहीं दिल लगाना ही नहीं है, कहीं इन्वेस्ट करना ही नहीं है। और ये इस चीज़ का बोझ आपने उठाया, कहीं ना कहीं आपका कोई कर्मा रिलेटेड था, वो बैलेंस इस तरीके से हुआ, ठीक है? स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, एक विजडम गेन हो रहा है कि इसने पास में क्या किया है और कोई इसके साथ करता तो ये इसको क्या जवाब देता। मिस कर रहा है अब आपको, आपकी 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 इनोसेंट हरकतों को सोच रहा है, आपकी मासूमियत को सोच रहा है, आपके एक अनकंडीशनल लव जो आप इसको हमेशा ऑफर करते रहते थे कि आप जो इसको लव करते हैं, जो आपकी छोटी छोटी मूवमेंट होती थी, आपकी छोटी छोटी हरकतें होती थी, जो आपको बार बार जो आप इसको मैसेज करना, टेक्स्ट करना, बार बार कनेक्ट होने की कोशिश करना, मतलब कि आपके एक अपने तरीके से एक अपना तरीका था आपके साथ कनेक्ट, आपका इसके साथ कनेक्ट होने का। आप एक इनोसेंट तरीके से आपका वेट करना इस पर्सन के लिए, ठीक है? आप जो एक इसको एक देखें लवर की एनर्जी, आप जो एक सोलमेट काइंड एनर्जी में थे ना, इस पर्सन को अपने सोलमेट की तरह देखते थे, हमेशा वेट करते रहते थे। वो सब देख रहा है ये पर्सन, सोच रहा है, जैसे फ्लैशबैक में गया, पास्ट को बार बार कुरेद रहा है, पास्ट को बार बार सर्च कर रहा है, पास्ट को देखने की बार बार कोशिश कर रहा है, ठीक है? स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, कहीं ना कहीं से ये पर्सन आपको देख रहा है, आपके ऊपर नजर बना के बैठा हुआ है, ठीक है? स्टॉकिंग एनर्जी आपके पार्टनर की डेथ, आपका ट्रांसफॉर्मेशन ये पर्सन देख रहा है कि आप बदल रहे हैं, एक आप मुकम्मल तौर पे इस सिचुएशन को ख़त्म कर रहे हैं अब अपनी लाइफ में, ठीक है? इस तरह के बाद रियलाइज़ हो रहा है, लेकिन चीज़ें कुछ हाथ में नहीं रही, जैसे अब कुछ नहीं हो सकता, जैसे चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं, आपकी तरफ से ऐसी चीज़ें नहीं है कि चीज़ें ठीक हो सकें, ठीक है? जजमेंट, सेकंड चांस चाह रहा है, बहुत ज़्यादा स्टक है आपके ऊपर, ठीक है? आपकी तरफ कोई एक मैसेज या टेक्स्ट करना चाह रहा है ये पर्सन, ठीक है? इमोशनली एक रीबर्थ, दैट की 2 दफ़ा कार्ड है, मतलब कि एक ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर भी चाह रहा है।
ये देख रहा है रिश्ता बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, हर चीज़ बदल चुकी है, मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। ये चाह रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है कुछ यहाँ पर, लेट्स सी क्या मैनिफेस्ट कर रहा है ये। किंग ऑफ कप्स, या यहाँ पर इमोशनली कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहा है। इस एंडिंग के बाद ये कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है आपके साथ, जब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। बहुत स्ट्रांगली आपको सोच रहा है, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली आपको सोच रहा है, आपके लिए लव फील कर रहा है, लव महसूस कर रहा है, लेकिन चीज़ें एंड हो चुकी हैं। आप आप और कनेक्टेड नहीं रहना चाहते, आप इससे ज़्यादा इन्वेस्ट और वर्क नहीं करना चाहते। आपका जैसे ऑरा बदल चुका है, आपका थॉट प्रोसेस बदल चुका है, आपका सोचने समझने का तरीका बदल चुका है इस रिश्ते को, ठीक है। देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस, आपको क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर को इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए अब, ठीक है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ें, ठीक है। ये कर्मा था आपका, ये कर्मा था, आपको कर्मा बैलेंस करना था। देखिए, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, आपकी लाइफ में चॉइसेस आएंगी, डिसीजन मेकिंग आपकी होगी। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्क चल रहा है आपकी लाइफ में, सोलर प्लेक्सस चक्र, अपने आपका कॉन्फिडेंस, इसने सेल्फ वर्थ, आपकी सेल्फ को बहुत ज़्यादा चोट पहुँचाई है, आप उस चीज़ से निकलें, ठीक है। फाइनेंशियल मटेरियल चेंजेस, आपकी लाइफ में फाइनेंशियली मटेरियल चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस को देखें, ठीक है। मूव ऑन, देखिए मैंने कहा ना मूव ऑन, ये आपका कर्मा था, आपको मूव ऑन करना है, आपको मूव ऑन करना है। आपको, आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, अपनी इंट्यूशन की गाइडेंस को सुने, वो आपको राइट गाइड कर रही है। पैशन इग्नाइट, आपका यहाँ पे हार्ट चक्रा हील होगा, आपकी कंप्लीटली हीलिंग की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे विक्ट्री एंड सक्सेस, आपकी लाइफ में विक्ट्री और सक्सेस, आप जहाँ भी चाहेंगे सक्सेस पाना, वहाँ सक्सेस पाएंगे। प्रॉस्पेरिटी, आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट जो आपने कभी मैनिफेस्ट किया था, कोई अच्छा पार्टनर, कोई अच्छी पार्टनरशिपिंग आपकी तरफ आ रही हो, आप होपफुल हैं, कहीं ना कहीं आपको पता है जो हो रहा है डिवाइन जानता है, ठीक है, डिवाइन को पता है, ठीक है। स्पिरिचुअल यूनियन, आप किसी स्पिरिचुअल यूनियन या स्पिरिचुअल कनेक्शन आपकी तरफ आ रहा है, जो स्पिरिचुअली आपके साथ, थ्रोट चक्रा, आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, जिसके जो आपकी तरफ आ रहा है उसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, ठीक है। आपको डिवाइन यहाँ पर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दे रहा है, ठीक है। ट्रुथ, कोई ट्रुथ रिवील होगा, आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिली हुई है, मैंने वैसे ही कहा आपको ट्रुथ रिवील होने वाला, आपको ट्रुथ पता चलेगा। यूनिवर्स, बैक ऑफ द स्टोरी, यहाँ पे यूनिवर्स वर्क कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी रिलेशनशिप है, आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। इसमें जैसे आपको तोड़ा गया है, मैंने कहा तोड़ कर बनाया गया है, जला कर ख़त्म कर कर दोबारा आपको, जैसे आपका एक रीबर्थ दे रहा है डिवाइन, ठीक है। आपको कह रहा है एक रीबर्थ वापस आपको लेना है अपनी लाइफ में, और बहुत ज़्यादा आपकी अब एक एक पर्सनैलिटी चेंज होगी, आपका लोगों को डील करने का तरीका चेंज होगा, जैसे आपका माइंड सेट था वो टोटली चेंज हो चुका होगा। मैं ये नहीं कह रही आप एक अच्छे इंसान से बुरे इंसान बन जाएंगे, नहीं, आप अच्छे बुरे की परख जान जाएंगे, आप एक वाइस पर्सन, एक वाइस टीचर, एक वाइस ग्रेसफुल पर्सन की तरह आप निकल कर आएंगे। मतलब कि अब आपको पता होगा कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना, कौन आपके टाइप का है, कौन आपके जैसा है इंसान, किसके साथ आपको कनेक्ट करना चाहिए, ये सब आपको पता होगा, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।